हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों आज आपका VLW का एग्ज़ाम था और यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या क्या ऑप्शंस ठीक रहते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस पेपर की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 से आपके जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये सीरीज़ ए है, कुछ सीरीज़ में जो है ऊपर नीचे भी हो सकता है क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके कितने 18 में से कितने मार्क्स जो है वो ठीक हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से। Kedar left home and ran 20 kilometers towards south, then returned right and ran 10 kilometers. He took rest for 10 minutes at the same spot and then again turned right and ran 20 kilometers. After this, he returned left and ran 20 kilometers to the cricket ground. How many kilometers will he have to run back to reach his home by shortest route? 15 kilometers, 20 kilometers, 25 kilometers, 30 kilometers. तो राइट ऑप्शन है इसका गाइस ऑप्शन नंबर डी, 30 किलोमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 4:5:10:11। द एंगल्स आर गिवन बिलो। तो एंगल्स क्या होंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 132 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए हमारे पास है क्वेश्चन 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 15. What will be 40% of that number? Option is 120, 350, 270, 180. So right option is guys option number 180 is the right answer. Option number D. ठीक है guys। चलिए the expression 86.04 डिवाइडेड बाई 4000 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा गाइस? तो 4 ऑप्शन इज दिए हुए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 0.02151, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अ मैन sells 2 houses at the rate of rupees 1.995 lakh each. On one he gains 5% and on another he loses 5%. His gain by loss percentage in the whole transaction is, तो उसकी गेन और लॉस परसेंटेज कितनी होगी? 4 ऑप्शन दिए हुए। राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लॉस इक्वल टू 0.25%, ठीक है। चलिए A has to pay rupees 220 to B after 1 year. B asks A to pay rupees 110 in cash and defer the payment of rupees 110 for 2 years. A agrees to it if the rate of interest by 10% per annum in this mode of payment. तो कितना होगा? In this mode of payment की rate of interest कितना होगा? There is no gain or loss to anyone. A gain is rupees 7.34. A loses rupees 7.34. A gain is rupees 11. So right option is guys option number. So right option is option number B. A gain is rupees 7.34. ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, Bombay Express left Delhi for Bombay at 14.30 hours, traveling at a speed of 60 km per hour, and Rajdhani Express left Delhi for Bombay on the same day at 16.30 hours, traveling at a speed of 80 km per hour. How far away from Delhi will the two trains meet? तो कितनी दूर पे दिल्ली पे दो ट्रेन आपस में मीट करेंगी? यहाँ पे ऑप्शन है 120 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 480 किलोमीटर जो है। हाउ फॉर अवे 480 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली दे विल टू ट्रेन्स मीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79,
A and B can do piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. तो A and B ने एक काम किया 72 डेज में, B and C ने वही काम किया 120 डेज में. A and C can do it 90 डेज और A and C ने ये काम 90 डेज में किया. In what time can A alone to do it? तो कितने टाइम में A जो है वो खुद ही alone ये काम कर पाता. ठीक है, 150 डेज में, 120 डेज में, 100 डेज में या 80 डेज में. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 120 डेज में ए अलोन ये काम कर पाता. ठीक है, चलिए. इफ 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 देन xy किसके इक्वल होगा? 5:3 और 1:2, 5:5 और 2:1, 2:1 only या 5:3 only. So right option is guys. So right option is guys option number B, यानी कि 3:5 और 2:1% इसका निकल आता x:y. ठीक है, वैल्यू. चलिए, क्वेश्चन नंबर 81. इफ P Q R इक्वल टू 1 देन 1/1 प्लस P प्लस Q इज टू 1 प्लस 1/1 प्लस Q प्लस R माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R प्लस P माइनस 1 इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? 0, 1/PQ या ऑप्शन नंबर सी PQ या ऑप्शन नंबर D 1. सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट वन, यानी कि 1. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Ascertain sum of money at simple interest amounts to rupees 1012 in 5:2 years and to rupees 1067.20 into in 4 years. The rate of interest per annum is to rate of interest annually कितना होगा? 2.5%, 3%, 4%, 5%. So right option is C is the correct one, यानी कि 4%. ठीक है, 4% is the right one. Option number C is the correct one. The linear equation 6x minus 12y equal to 0 has unique solution, two solutions, infinite solutions, no solution. So infinite solution is the right one, यानी कि ऑप्शन नंबर C. ठीक है, उसके infinite solutions होंगे. क्वेश्चन नंबर 48. इसमें फिगर आपको सॉल्व करनी थी. कंसिडर ट्राइंगल शोन इन द फिगर वायर BC की जो लेंथ 12 सेंटीमीटर है, DB की 9 सेंटीमीटर, CD की 6 सेंटीमीटर एंड एंगल BCD इक्वल टू किसके इक्वल है? एंगल BAC के. तो यहाँ पे आपको रेशो ऑफ पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल ADC का टू दैट ऑफ ट्राइंगल BDC का. ठीक है, तो ऑप्शन है 7.9%, सॉरी 7:9, 8:9, 6:9, 5:9. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन, यानी कि 7:9. ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन. चलिए 85. क्वेश्चन नंबर. A person standing on the bank of river finds that the angle of elevation of the top of a tower on the opposite bank is 45%. Then which of the following statement is correct? एक पर्सन जो है वो रिवर के किनारे पे खड़ा हुआ है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे जो है वो फाइंड कर रहा है, मालूम कर रहा है, ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर ऑन द अपोजिट बैंक इज 45%. तो अपोजिट साइड में वो 45% का एलिवेशन जो है वो फाइंड करता है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ब्रेड्थ ऑफ ए रिवर इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द टावर. Breadth of a river and the height of a tower are the same. Breadth of a river is half of the height of a tower. And option D, height of a tower is half of the breadth of river. So right option is guys option number B. Breadth of a river, जो breadth river की थी and जो height थी टावर की वो सेम थी, इसीलिए जो है उसको एलिवेशन आया टावर पे अपोजिट बैंक पे 45%. ठीक है, बिकॉज द रिवर एंड द टावर have same heights. Two circles x minus 1 is x minus 1 square plus y minus 3 का whole square equal to r square and x का whole square plus y whole square plus 8x plus 2y plus 8 equal to 0 intersects जो है दो circles का ये आपस में intersect करते हैं two distinct points पे. Then 2 is to r, 2 less than r less than 8, r less than 2, r equal to 2, r greater than 2. So right option is guys option number. So इसका जो right answer है guys वो है option number A, यानी कि 2 less than r less than 8. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 है. क्वेश्चन है इस तरह 9.5, 0.0085
18.9 डिवाइडेड बाई 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1, ये किसके इक्वल होगा गाइस? ऑप्शन है 0.1%, 0.5%, 15 टू 50। सो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ ए टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो दो सर्कल्स है, दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है जिनकी रेडिया है 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। सो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर सी 24%। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 24%। ठीक है, 24% नहीं, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायरेक्शंस दी हुए। द पाई चार्ट गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन पर्सन। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें चार्ट को स्टडी करना है और क्वेश्चंस को यहाँ पे हमें आंसर्स देने हैं। इफ द टोटल मंथली इनकम, अगर टोटल मंथली इनकम है फैमिली की ₹33,650। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इस तरह है, मेडिकल इस तरह है, प्रोविडेंट फंड इस तरह है, फूड इस तरह है, चाइल्ड एजुकेशन इस तरह है, हाउस रेंट इस तरह और एंटरटेनमेंट की चार्जेस इस तरह है। तो यहाँ पे हमें एनुअल प्रोविडेंट फंड मालूम करना है। तो कितना होगा गाइज? ऑप्शन है 4। तो राइट ऑप्शन इज गाइज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 48456। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये टोटल फैमिली का प्रोविडेंट फंड होगा, सेविंग, एनुअल सेविंग प्रोविडेंट फंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, स्टडी द पैटर्न। तो यहाँ पे इस पैटर्न को आप पढ़िए और यहाँ पे राइट द आंसर्स फॉर नेक्स्ट 2 स्टेप्स। तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स में इसको आंसर देना। तो ऑप्शन है 4, राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 987654, 987653। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि थोड़ा सा इसमें जो कॉन्ट के क्वेश्चन थे, क्योंकि आप मैथ्स में थोड़ा सा आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, और यहाँ पे मैं बता दूं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं थे क्वेश्चंस। कॉन्ट में आप कह सकते हैं थोड़ा से डिफ़िकल्ट थे, लेकिन कंप्यूटर और जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। सो जिसने कॉन्ट में अगर 18 मार्क्स है, अगर किसी ने 13 मार्क्स तक लाए होंगे तो उसकी सिलेक्शन पक्की है, वो जो है अपना सीट निकाल सकता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपको 18 में से कितने क्वेश्चंस वो है ठीक हुए हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।